हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक टॉपिक छोटा सा, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लेट्स स्टार्ट। और बिफोर दैट हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वैसे छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आपको कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन, दैट इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। And the second one is, this is the first property. Second one is the charges of a conductor resides on its surface, and this is a charged conductor. आप एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ी, मैं जस्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट आवर थर्ड पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द conductor is perpendicular, is tangentially outwards, is tangentially or just perpendicular to it, perpendicular to the surface. Let's start with the first point. The first point says that inside a conductor the electric field is zero. किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और भले ही कंडक्टर के ऊपर खुद ना क्यों चार्जेस फ्लो कर रहे हो, तो पहली चीज़ ये याद रखना है कि अगर कोई हॉलो कंडक्टर है तो उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो होगा जीरो। इनसाइड एनी कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। द सेकंड वन इज द चार्ज कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द सरफेस। जो चार्जेस होंगे, नॉट चार्ज कंडक्टर, द चार्जेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, जो चार्जेस होंगे वो सिर्फ सरफेस पे फ्लो करेंगे। एंड द थर्ड वन इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी चार्ज कंडक्टर के बाहर सरफेस पे, तो वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, लाइक दिस वन। अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ तो इसके परपेंडिकुलर, अगर आप इस पॉइंट को ले रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर, और अगर ये छोटा सा है तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर। यानी किसी भी जगह पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो आपको बस उस जगह पे परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर देना होगा। अगर पॉजिटिव है तो बाहर की, और नेगेटिव है तो अंदर की ओर। सिंपल, दैट्स अ थर्ड पॉइंट। अब ये टॉपिक हमें कहाँ पे इस्तेमाल होगा? पहली चीज़ हमने पढ़ी दैट इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपने कभी केस सुना होगा कि जब थंडरस्टॉर्म होता है, व्हेन देयर इज अ थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कती है अच्छी सी, तो हमें किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। आपने अपने क्लास 10 में पढ़ा है ये, दैट जब भी कभी बिजली कड़कती है और अगर आप किसी लंबे पोल के नीचे रहते हैं तो वो लंबा पोल उस इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करता है, या कोई पेड़ है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है और उसको उस करंट को अट्रैक्ट कर देता है। अगर कोई पेड़ है, ट्री है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर देगा। या फिर बिल्डिंग्स पर हम इस्तेमाल करते हैं कुछ पोल्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली अट्रैक्ट कर देती हैं। ये आपने अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, लाइटनिंग वाले चैप्टर्स में, या क्लास 8 में। बट अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जब भी कभी बिजली कड़कती है एंड यू आर इनसाइड अ कंडक्टर, अगर गलती से वो बिजली आपके ऊपर गिरती भी है, दिस इज अ कंडक्टर लाइक अ कार और बस जो कि अंदर से हॉलो है, आप अगर उसके अंदर बैठे हुए हैं, यू आर इनसाइड द बस और कार, तो जो चार्जेस उस पर गिरेंगे, जो बिजली उस पर गिरेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर जनरेट होगा, वो सिर्फ उसके सरफेस पर रहेगा। एंड देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन इनसाइड द कंडक्टर और इनसाइड द कार और इनसाइड द बस। अंदर भले कुछ भी हो, जो चार्जेस होंगे सिर्फ सरफेस पे चलता रहेगा। एंड द डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की ओर डायरेक्शन इनके बने रहेंगे। इट मीन्स अगर आप किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ या फिर किसी भी मूल्यवान चीज़ को, या भले वो कोई इंसान हो या कोई सामान हो जो कि फ्रेजाइल है, आसानी से टूट सकता है या फिर जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, अगर आप उसको किसी कंडक्टर में रख दें
जब उस पर अगर बिजली गिरती है बाहर से, अगर कभी भी देयर इज एक्सटर्नल लीकेज ऑफ द करंट या फिर कुछ भी कंडीशंस आती है जहाँ पे करंट एक्स्ट्रा निकलता है, तो आप उसको सिक्योर कर सकते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन. द डेफिनेशन इज protecting a region of space from external field is called electrostatic shielding. ये थी छोटी सी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की. एक बार इसको दोबारा समझते हैं. दिस इज आवर एक्सटर्नल फील्ड. ये मेरे पास एक फील्ड है एंड दिस इज द बॉडी जिसके अंदर कुछ सामान है. अगर मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटर है जो कि हाई वोल्टेज का है. वो जनरेटर जो कि हाई वोल्टेज का, अगर कभी गलती से वोल्टेज की दिक्कत आती है तो होगा क्या, उस वोल्टेज से लीकेज स्टार्ट होगा. अगर ये बाहर आता है इस बॉक्स के, लेट अस कंसीडर इट हियर. ये रहा हिस्सा, ये कहीं पे रखा हुआ है, इसकी वायरिंग जा रही है कहीं. दिस इज अ मेटल प्लेट और समथिंग, या पानी में है या कहीं भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. तो जैसे ही इससे अगर थोड़ा बहुत भी वोल्टेज लीकेज होता है तो उस पूरे एरिया में कवर्ड होगा, फैलेगा, नुकसानदायक होगा. तो हम करेंगे क्या, इसको एक मेटल केस के अंदर रखेंगे. मेटल केस, पिंजरा. जब आप इसको इसके अंदर रखेंगे तो भले इसमें वोल्टेज की लीकेज हो, अगर वोल्टेज की लीकेज होगी तो ये डायरेक्टली इस मेटल केस से कनेक्टेड रहेगा जो कि अर्थड रहेगा. और दिस इज एक्सटर्नल फील्ड. कभी भी अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, बाहर से भले इस पर बिजली गिरे या फिर अंदर से कुछ दिक्कत आती है, ये हमेशा अर्थ रहेगा यानी कि ये ज़मीन पर रखा हुआ है. अगर बाहर से कोई दिक्कत आती है तो अंदर इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, चार्जेस सिर्फ बाहर सरफेस पे रिसाइड करेंगे, रुकेंगे, और अगर अंदर से कुछ दिक्कत आती है तो ये इसको अर्थ कर देगा. दैट्स अ कॉमन एग्जाम्पल. तो बाहर के कुछ स्पेस को, भले वो बाहर का ना हो, कुछ भी स्पेस को आप जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है ये. मेरे ख्याल से टॉपिक आपको समझ में आया होगा. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.